অন্যদিকে আপনাদেরকে জানাই যে বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের ঘটনায় ধৃত দুই আপনারা জানেন এবং চাঁদনি চকের দোকানে মোবাইল সারাতে যায় এক জঙ্গি। আরও একবার জানাই এই মুহূর্তের অন্যতম ব্রেকিং আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। চাঁদনি চকের দোকানে মোবাইল সারাতে যায় এক জঙ্গি, সিম ছাড়াই মোবাইল নিয়ে আসে এই একজন। বিস্ফোরণের পর গা ঢাকা দিয়ে থাকাকালীন কমপক্ষে 10টি সিম কার্ড ব্যবহার করেছিল তারা, যেমনটা তথ্য উঠে আসছে। এবং ধৃত দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদেই কার্যত চাঞ্চল্যকর তথ্য এনআইএর হাতে। রিপাবলিকের জঙ্গির হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটও। যেদিন ধর্মতলার হোটেলে উঠে এসেছিল এই দুই জঙ্গি, সেদিনই তারা কিন্তু চাঁদনিতে এসেছিল এবং এসেছিল তাদের ফোন সারাতে। সেই দোকানে আমরা এসে পৌঁছেছি এবং সেই দোকানে তারা কিন্তু ফোন সারিয়ে আবার সেকেন্ড দিন ফিরেও এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনের ছবি রয়েছে, সেই ছবি আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এই সেই ব্যক্তি যে আপনার কাছে এসেছিল। जी मैम यही था। कुछ नाम याद है? नहीं नाम तो मैम पूछे नहीं थे और कोई बात नहीं हुई थी इनसे। कब आए थे ये लोग? ये 12 तारीख को शाम को वही 5 बजे 4:30-5 बजे के लगभग आया। फिर वो फ़ोन बनाने दिया मुझे। फ़ोन बनाने देने के बाद उनका माइक का प्रॉब्लम जब चेक किया तो माइक का प्रॉब्लम था। 7-7:30 बज रहा था तो मैं दुकान क्लोज होने का वो वक्त हो रहा था मेरा। तो मैं उनको फ़ोन किया, मैं बोला ऐसी बात है आपको कल मिलेगा ये फ़ोन। तो वो फ़ोन आए, बोला ठीक है हम आ रहे थोड़ी देर में। मेरी दुकान पे वो मार्केट में घूम रहा था, फिर आया तो मैं बोला आपको नेक्स्ट डे आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। ये अकेला आया था? जी अकेला आया था। अकेला ही एसेছিল তো? जी मैम। उसके बाद में फिर 13 को मुझे वही 11:30 बजे के लगभग मुझे मैसेज किया कि मैं आपके शॉप पे हूँ। तो मैं बोला वेट कीजिए आपका काम हो जाएगा। तो बोला आप दुकान पे? बोला हाँ मैं दुकान पे हूँ। उसने कहा तो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हुआ। तो मेरा छोटा भाई था ये। कितने बजे आया? वो वही 11-11:30 बजे आया था। फिर अकेला आया? जी। फिर तो उस दिन जो है मेरा छोटा भाई जो है मेरा एक फ्रेंड का दुकान है उसके पास गया। मैं बोला जाओ वहाँ कनेक्टर लगा लो। कनेक्टर उसने लगाया। लगाने के बाद वो सक्सेस नहीं हुआ तो मैं उनको बोला उसको हैंड ओवर कर दो। हैंड ओवर करने के बाद वो जो चार्जेस था 100 रुपीज़ वो कनेक्टर का वो उसने दिया। उसके बाद चला गया। कैश या जीपे? कैश दिया मैम। तो कस्टमर नहीं होता है तो टाइम वेस्ट ना होने की वजह से हम लोग अपना सिम लड़के का लगा देते हैं कि ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, इसलिए मैंने सिम लगाया था उसमें। आपने आप खुद का सिम लगा के टेस्ट किया? जी एनआई ऑफिसर थे इतने, लेकिन क्राइम ब्रांच से सर लोग आए थे। उनसे मतलब लगभग 1 महीने के बाद आया तो मुझसे पूछताछ किए। लेकिन 1 महीने के बाद? जी 1 महीना के लगभग वही समथिंग 1 महीना के समथिंग वो आए थे। मुझसे बातें हुई बहुत, मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा था। बहुत मतलब फेस ऐसा लग रहा था पहचाना है, बट रोज कस्टमर आता रोज बात करते हैं मैम तो उतना याद होता नहीं। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर इनका जो नंबर है हम कॉल व्हाट्सएप में डालते देखते बात हुई कि नहीं हुई है। तो मैंने डाला। डालने के बाद उनसे 2-3 बातें जो हुई है तो फिर उनसे मुझे सारी बातें उनका याद आया। फिर सर को सारी बातें मैंने तो फेस याद था कुछ? फेस मतलब हल्का हल्का लग रहा था कि हाँ आया है। अब रोज नए कस्टमर आते मैम, सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा टाइम डिटेल्स कैसे पता चला? मतलब ये कॉल हिस्ट्री के मतलब मैंने जब व्हाट्सएप में बात हुआ था ना तो फिर तो मुझे सारी चीज़ें याद है कि कस्टमर शाम को आया था, नेक्स्ट डे मैंने दिया है। तो इसलिए मैंने जो जी सारा चीज़ मुझे जी बिल्कुल सारी बातें मैंने बताया। मांगा था? CCTV कैमरा मांगा था वो वीडियो। तो 25 दिन का बैकअप इसमें चल रहा था तो 25 दिन प्लस हो गया था, इसलिए बैकअप नहीं मिल पाया। कोई भी कस्टमर आता डॉक्यूमेंट साथ नहीं बनता मांगने का तो हम लोग नहीं मांग पाते हैं। उसका बिहेवियर कैसा था? बात करना कैसा था? करने में लगभग ठीक ठाक था, लेकिन मैं मुझे पहचान नहीं पाया वो बंदा ऐसा है। तो लैंग्वेज में बात कर रहा था? हिंदी में बात कर रहा था वो। हाँ कैसा था उसका हिंदी? मतलब हल्का सा लग रहा था कि हम मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि बंगाली टाइप का है या कोई और भी। तो बात लगभग हिंदी में सही कर रहा था वो। सेकंड डे मतलब आया और मतलब मुझे मैसेज में बात उस टाइम दुकान में नहीं थे, मेरा छोटा भाई था, वो उनको हैंड ओवर करके संग दे दिया। চাঁদনি চকের যে মোবাইলের দোকানে এই দুই জঙ্গি গিয়েছিল সিম কার্ড নিয়ে, সেই দোকানে পৌঁছে গিয়েছিল রিপাবলিক বাংলা। আর যখন এই কলকাতা ছেড়ে তারা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল দীঘা, নিউ দীঘায় যখন তারা যায় ঘুরপথে একেবারে হাওড়া বাস স্ট্যান্ড হয়ে, বাস স্ট্যান্ড থেকেই দুই জঙ্গি বাসে দীঘা গিয়ে গা ঢাকা দেয়। ঘটনায় দুজন গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই হাওড়া বাস স্ট্যান্ডে এই রুটের বাস চালক থেকে খালাসিরা রীতিমতন আতঙ্কে রয়েছেন। ভয়ে হাওড়া দীঘা রুটের বাস চালক এবং সহকারীরা। অন্যদিকে আপনাদেরকে জানাই যে বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের ঘটনায় ধৃত দুই আপনারা জানেন এবং চাঁদনি চকের দোকানে মোবাইল সারাতে যায় এক জঙ্গি। আরও একবার জানাই এই মুহূর্তের অন্যতম ব্রেকিং আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। চাঁদনি চকের দোকানে মোবাইল সারাতে যায় এক জঙ্গি, সিম ছাড়াই মোবাইল নিয়ে আসে এই একজন। বিস্ফোরণের পর গা ঢাকা দিয়ে থাকাকালীন কমপক্ষে 10টি সিম কার্ড ব্যবহার করেছিল তারা, যেমনটা তথ্য উঠে আসছে। এবং ধৃত দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদেই কার্যত চাঞ্চল্যকর তথ্য এনআইএর হাতে। রিপাবলিকের জঙ্গির হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটও।
তারিখ যেদিন ধর্মতলার হোটেলে উঠে এসেছিল এই দুই জঙ্গি, সেদিনই তারা কিন্তু চাঁদনীতে এসেছিল এবং এসেছিল তাদের ফোন সারাতে। সেই দোকানে আমরা এসে পৌঁছেছি এবং সেই দোকানে তারা কিন্তু ফোন সারিয়ে আবার সেকেন্ড দিন ফিরেও এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনের ছবি রয়েছে, সেই ছবি আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এই সেই ব্যক্তি যে আপনার কাছে এসেছিল? जी मैम यही था। कुछ नाम याद है? नहीं नाम तो मैम पूछे नहीं थे और कोई बात नहीं हुई थी इनसे। कब आए थे ये लोग? ये 12 तारीख को शाम को वही 5 बजे 4:30-5 बजे के लगभग आया। फिर वो फ़ोन बनाने दिया मुझे। फ़ोन बनाने देने के बाद उनका माइक का प्रॉब्लम जब चेक किया तो माइक का प्रॉब्लम था। 7-7:30 बज रहा था तो मैं दुकान क्लोज होने का वो वक्त हो रहा था मेरा। तो मैं उनको फ़ोन किया, मैं बोला ऐसी बात है आपको कल मिलेगा ये फ़ोन। तो वो फ़ोन आए, बोला ठीक है हम आ रहे थोड़ी देर में। मेरी दुकान पे वो मार्केट में घूम रहा था, फिर आया तो मैं बोला आपको नेक्स्ट डे आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। ये अकेला आया था? जी अकेला आया था। একলাই এসেছিল তো? जी मैम। उसके बाद में फिर 13 को मुझे वही 11:30 बजे के लगभग मुझे मैसेज किया कि मैं आपके शॉप पे हूँ। तो मैं बोला वेट कीजिए आपका काम हो जाएगा। तो बोला आप दुकान पे? बोला हाँ मैं दुकान पे हूँ। उसने कहा तो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हुआ। तो मेरा छोटा भाई था ये, कितने बजे आया? वो वही 11 साढ़े 11 बजे आया था। फिर अकेला आया? जी। फिर तो उस दिन जो है मेरा छोटा भाई जो है मेरा एक फ्रेंड का दुकान है उसके पास गया। मैं बोला जाओ वहाँ कनेक्टर लगा लो। कनेक्टर उसने लगाया। लगाने के बाद वो सक्सेस नहीं हुआ तो मैं उनको बोला उसको हैंड ओवर कर दो। हैंड ओवर करने के बाद वो जो चार्जेस था 100 रुपीज़ वो कनेक्टर का वो उसने दिया। उसके बाद चला गया। कैश या जीपे? कैश दिया मैम। तो कस्टमर नहीं होता है तो टाइम वेस्ट ना होने की वजह से हम लोग अपना सिम लड़के का लगा देते हैं कि ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, इसलिए मैंने सिम लगाया था उसमें। आपने आप खुद का सिम लगा के टेस्ट किया? जी NI ऑफिसर थे इतने, लेकिन क्राइम ब्रांच से सर लोग आए थे। उनसे मतलब लगभग 1 महीने के बाद आया तो मुझसे पूछताछ किए। लेकिन 1 महीने के बाद? जी 1 महीना के लगभग वही समथिंग 1 महीना के समथिंग वो आए थे। मुझसे बातें हुई बहुत, मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा था। बहुत मतलब फेस ऐसा लग रहा था पहचाना है, बट रोज कस्टमर आता रोज बात करते हैं मैम तो उतना याद होता नहीं। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर इनका जो नंबर है हम कॉल व्हाट्सएप में डालते देखते बात हुई कि नहीं हुई है। तो मैंने डालने के बाद उनसे 2-3 बातें जो हुई है तो फिर उनसे मुझे सारी बातें उनका याद आया। फिर सारे सर को सारी बातें मैंने बताई। फेस याद था कुछ? फेस मतलब हल्का हल्का लग रहा था कि हाँ आया है। अब रोज नए कस्टमर आते मैम, सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा टाइम डिटेल्स कैसे पता चला? मतलब ये कॉल हिस्ट्री के मतलब मैंने जब व्हाट्सएप में बात हुआ था ना तो फिर तो मुझे सारी चीज़ें याद है कि कस्टमर शाम को आया था, नेक्स्ट डे मैंने दिया है। तो इसलिए मैंने जो जी सारा चीज़ मुझे जी बिल्कुल सारी बातें मैंने बताई। मांगा था? CCTV कैमरा मांगा था, वो वीडियो तो 25 दिन का बैकअप इसमें चल रहा था। तो 25 दिन प्लस हो गया था इसलिए बैकअप नहीं मिल पाया। कोई भी कस्टमर आता डॉक्यूमेंट साथ नहीं बनता मांगने का तो हम लोग नहीं मांग पाते हैं। उसका बिहेवियर कैसा था? बात करना कैसा तो था? करने में लगभग ठीक ठाक था, लेकिन मैं मुझे पहचान नहीं पाया वो बंदा ऐसा है। तो लैंग्वेज में बात कर रहा था? हिंदी में बात कर रहा था वो। हाँ कैसा था उसका? हिंदी मतलब हल्का सा लग रहा था कि हम मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि बंगाली टाइप का है या कोई और भी। तो बात लगभग हिंदी में सही कर रहा था वो। सेकंड डे मतलब आया और मतलब मुझे मैसेज में बात उस टाइम दुकान में नहीं थे, मेरा छोटा भाई था, वो उनको हैंड ओवर करके संग दे दिया। চাঁদনী চকের যে মোবাইলের দোকানে এই দুই জঙ্গি গিয়েছিল সিম কার্ড নিয়ে সেই দোকানে পৌঁছে গিয়েছিল রিপাবলিক বাংলা। আর যখন এই কলকাতা ছেড়ে তারা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল দীঘা, নিউ দীঘায় যখন তারা যায় ঘুরপথে একেবারে হাওড়া বাস স্ট্যান্ড হয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকেই দুই জঙ্গি বাসে দীঘা গিয়ে গা ঢাকা দেয়। ঘটনায় দুজন গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই হাওড়া বাস স্ট্যান্ডে এই রুটের বাস চালক থেকে খালাসিরা রীতিমতন আতঙ্কে রয়েছেন। ভয়ে হাওড়া দীঘা রুটের বাস চালক এবং সহকারীরা।